Hi friends, welcome to my YouTube channel विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु। मुझे लग रहा है कि मैं आशा करता हूँ, I sincerely hope that you all must be liking my videos और कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे थोड़ा बहुत तो आपको वो हेल्प करते ही होंगे, चाहे वो मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो, टिप्स हो और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जैसे मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करते होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। देखिए फ्रेंड्स, नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में आपको, हमें और ख़ासकर यंगस्टर्स को, यूथ को बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़ते हैं और इंटरव्यू के दौरान कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और वो जो हमारे रिप्लाईज हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, वो ये तय करते हैं कि हमें वो नौकरी मिलेगी या नहीं, कितना पैकेज मिलेगा अगर मिलती है नौकरी। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, पूरी तरह क्वालिफाइड होते हैं उस जॉब के लिए, लेकिन एजुकेशनली क्वालिफाइड होते हैं, फिर भी इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं। और कुछ लोग सिंपल एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होती है मिनिमम, वो होते हुए भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं और कहाँ पर कैंडिडेट्स गलतियाँ करते हैं, किस तरह के वो रिस्पॉन्सेज देते हैं और किस तरह के रिस्पॉन्सेज देने चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि और अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो आपको टिप्स ही काम आएंगी। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, जो पैनल का पहला क्वेश्चन होता है, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और 95% इंटरव्यूज में ये पहला क्वेश्चन होता ही है कंपल्सरीली। और ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर फ्रेंड्स ये सबसे मुश्किल सवाल है और इस सवाल का जवाब तय करता है कि आपको वो जॉब मिलेगा या नहीं। क्योंकि उसमें इंटरव्यू पैनल ये जानने की कोशिश करता है कि आप में दूसरों से क्या अलग है। इस सवाल का अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ जवाब दिया या स्टैमर हुए, तो ये आपके सक्सेसफुल रहने की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म कर देगा। इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यू पैनल आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहता है। अब गलती क्या करते हैं जनरली? सोच कर बोलते हैं, स्टैमर करते हैं, फिर अपने माता पिता, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों, इन सब के बारे में बताने लगते हैं, हॉबीज, इंटरेस्ट। ये गलत तरीका है। आपको कोई माई सेल्फ पे ऐसे लिखने को नहीं दिया गया है। आपका घर कहाँ है, आपके माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं, इसका इंटरव्यू पैनल को कोई इससे लेना देना नहीं है। और आप स्टैमर करते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो बताता है। सबसे पहले इसका क्या जवाब होना चाहिए? योर नेम, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, 10th में आपका क्या परसेंटेज था, 12th में आपका क्या परसेंटेज था, ग्रेजुएशन आपने किस ब्रांच से किया है, कौन सी स्ट्रीम थी, परसेंटेज क्या था, एंड देन यू कम टू रिलेट योरसेल्फ टू दिस जॉब प्रोफाइल, कि जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं उसमें उसको अपने इंटरेस्ट से उस जॉब को जोड़िए और फिर बताइए, उस जॉब से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, इस जॉब में ऐसा क्या है जो कि आपके इंटरेस्ट से मैच करता है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, या आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता लगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू इंटरव्यू पैनल ये जानना चाहता है कि आप क्या वास्तव में इस जॉब के लिए सीरियस हैं।
फ्रेंड्स, जब भी आप कभी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाइए, जहाँ भी जाते हैं, उनकी वेबसाइट को देखिए, किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, ये सब आपको जानना चाहिए। अब लोग क्या बोलेंगे, हाँ फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था आपके इस कंपनी के बारे में या इंस्टीट्यूट के बारे में, और बिना जाने बोल देंगे आपकी कंपनी इस फील्ड में बेस्ट है इसलिए मैं आ गया। ये सही जवाब देने का तरीका नहीं है। आपने उसको पूरा जानिए, समझिए, उस कंपनी का पूरा रिसर्च सर्च कीजिए और फिर आप बताइए, हाँ यस वी नो अबाउट योर कंपनी इज बेस्ट in this field for the last 5 years. Your company was given the award for this field and that. एंड फिर न्यूज़पेपर में अगर कभी आपने उस कंपनी के बारे में पढ़ा हो तो बताइए। फिर बोलिए कि जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में देखा और जाना तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे इंटरेस्ट से बहुत मैच करता है और मैं यहाँ पे अपने करियर को और डेवलप कर सकता हूँ, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ और जो मेरी क्वालिटीज़ है उससे कंपनी को भी पॉजिटिवली डेवलप होने में हेल्प मिलेगी। फिर उनके बताइए कि कंपनी का कोई स्ट्रगल के बारे में आप जानते हो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड विजन, सब बताइए। और बताएंगे कैसे कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप उसके बारे में एक पूरा होमवर्क करके जाइए। थर्ड क्वेश्चन होता है कि आप जिस जॉब के लिए आए हैं इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपने इस जॉब को क्यों चुना, इस फील्ड में आप करियर क्यों बनाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आपने ये काम क्यों चुना या इस काम में आप अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं। इससे ये पता लगता है कि कैंडिडेट कितना सीरियस है इस जॉब के लिए, क्या वास्तव में रियलिटी में वो इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है। अब लोग गलती क्या करते हैं, बोलेंगे इस काम में बहुत पैसा है, मैंने ग्रेजुएशन इस ब्रांच से किया है, मेरे पेरेंट्स का सपना था कि मैं इस फील्ड में काम करूं। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी इच्छा से नहीं, लालच और मजबूरी में ये कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप पैसे के लिए या माता पिता के या किसी दोस्त के कहने पर वो नौकरी की बात कर रहे हैं तो ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सही जवाब देने का तरीका है कि आप जिस जॉब के लिए गए हैं उसको आप अपने जो आपने पढ़ाई की है, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, उससे जोड़िए और फिर बताइए कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मैंने स्कूल टाइम अपनी स्कूलिंग में, अपनी कॉलेज एजुकेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में ये मेरा इंटरेस्ट है और मैं अपने इस इंटरेस्ट को इस जॉब प्रोफाइल से मैच करता देख रहा हूँ, ये रिलेट हो रहा है, इसीलिए मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड और सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ। कोई भी, जैसे आप ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स है, ये जॉब लीडरशिप से रिलेटेड है। स्कूल टाइमिंग में, कॉलेज टाइमिंग में मैंने लीडरशिप, स्टूडेंट लीडरशिप की कई एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है और इससे मैं अपने पैशन को अपने करियर में बदलना चाहता हूँ और मुझे आई एम डैम श्योर दैट माई इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड विल बी हेल्पफुल टू मी as well as to the company where I am appearing for the interview. फोर्थ क्वेश्चन ज़्यादा होता है कि आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, why should we hire you only। इससे वो आपके मनोभाव को जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में आप खुद कितना अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपका रिप्लाई क्या होगा, जनरली मैं मेहनती हूँ, मैं दिन रात तक काम कर सकता हूँ, मैं छुट्टियों में भी काम कर सकता हूँ, मैं संडे को भी काम कर सकता हूँ। अरे मेहनती है ये आम जवाब है, सब लोगों का जवाब यही होगा। और अगर आप ये कहते हो कि मैं दिन रात काम कर सकता हूँ, देर रात तक काम कर सकता हूँ, छुट्टियों में भी काम कर सकता हूँ, पॉजिटिव पॉइंट नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं मैनेज करते हैं और ये आपके नेगेटिव पॉइंट में जाता है। हर एक इंसान में, हर एक कैंडिडेट में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप अपनी उन क्वालिटीज़ को पॉजिटिव रूप में बताइए। आप कह सकते हैं, जैसे मैं किसी काम को जब शुरू करता हूँ तो उसको पूरा प्लान बनाता हूँ,
और फिर उस प्लान के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर हर स्टेप पे मैं उसको एनालाइज करता हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही और फिर मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। ये क्वालिटी आप बताइए। आप ये बताइए कि मुझे नए काम को जल्द से जल्द सीखने का मेरे में बहुत क्रेज़ है और उसको मैं अपनी पॉजिटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी डालकर उसको और अच्छा बना सकता हूँ। इस तरह से मैं लोगों में जल्दी मिंगल हो जाता हूँ, मिलजुल कर रहता हूँ और मुझे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। ये फिर एक क्वेश्चन जरूर होता है, व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स। टेढ़ा प्रश्न है और पूछा जाता है। ये भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस को जानने का एक इंटरव्यू पैनल का तरीका है और इसका अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो सारी पॉसिबिलिटीज गई। लोग क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे भूख बहुत लगती है, मेरे में पेशेंस की बहुत कमी है। अगर आप अपनी कोई कमजोरी बता रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी कमजोरी को पॉजिटिव वे में बताइए। जैसे मैं किसी प्लान को जब तक उसमें कोई ना कोई अच्छा हो नहीं जाता और अच्छे पॉइंट और उसको और क्रिएटिव बनाने की कोशिश करता रहता हूँ, चाहे उसमें मुझे देर लग जाए। इससे ये पता चलता है कि आप अपने काम में पूरे परफेक्शन चाहते हैं। तो काम को बेहतर करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इससे ये पता। देखिए, नेगेटिव पॉइंट क्या बताया कि मैं वक्त ले लेता हूँ काम को पूरा करने में क्योंकि मुझे परफेक्शन पसंद है। और भी जितने भी क्रिएटिव चीज़ें हो सकती मैं उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ। एक क्वेश्चन जो पहले से जॉब करते हैं उनके लिए होता है, आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ा या प्रेजेंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या जहाँ मैं पहले काम करता था वो पॉलिटिक्स बहुत थी, उन लोगों के काम करने का तरीका अच्छा नहीं था, सीनियर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, आपका सिलेक्शन का जो चांस था वो चला गया अगर आपने ऐसा बोला। दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सब आपकी इमेज को खराब कर रहा है। आप ये बोलिए करियर है और अब मैं न्यू चैलेंजेस देख रहा हूँ, आई एम एक्सप्लोरिंग द न्यू पॉसिबिलिटीज, आई एम लुकिंग फॉर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई वॉन्ट दैट आई शुड ग्रो इन माई करियर with more responsibilities, with more challenges, and I hope that your company can provide me those challenges. Last question होता है, what are your salary expectations? जवाब कैसे होते हैं लोगों के, I am a fresher, whatever you will offer I will accept. कोई भी सैलरी मिलेगी चल जाएगा, as per norms. These are not the replies. बिल्कुल आप कैलकुलेशन करके जाइए। पहली चीज़, जिस फील्ड में आप जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, पहले सर्च करिए, रिसर्च करिए कि उस वर्क प्रोफाइल की एवरेज मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी क्या है। उसके बाद आपके क्या एक्सपेंसेस होंगे, कितनी मिनिमम सैलरी होगी जो आपके एक्सपेंसेस चाहिए आपको मीट करने के लिए, और बिल्कुल फ्रैंकली बताइए कि these are my expectations and I will not be able to work for less than this salary. This shows your confidence. रेंज बता दीजिए उनको, from this range to this range, मेरे भी एक्सपेंसेस हैं, और ये भी बताइए कि इस फील्ड में आज मार्केट में सैलरी ये है, एवरेज सैलरी ये है, एंड आई फील दैट आई डिजर्व दैट सैलरी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ 6-7 क्वेश्चंस थे जो पूछे ही जाने हैं और उनका थोड़ा भी उल्टा सीधा जवाब आपको आपकी पॉसिबिलिटीज खत्म कर सकता है, और सोचा समझा दिया गया जवाब आपके कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपकी पॉसिबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप इन क्वेश्चंस का सही ढंग से जवाब देंगे, 99.99% आई गारंटी दैट यू विल हैव दैट जॉब। छोटी छोटी बातें हैं, केवल हमें ध्यान देना होता है, एंड आई एम श्योर दैट इफ यू फॉलो these tips, they will be very helpful to you. So friends, if you are going to appear for an interview, take these tips with you. Do
a thorough research about that job, and then you go for the interview, and no one can stop you from the selection. That's my assurance. All the best. Thank you.